नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी निर्देशक से जिन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। और ये जो फिल्म है इसने ना सिर्फ देश का नाम रोशन किया है बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा में। फिल्म का नाम मैंने आपको बता दिया, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इसको अवार्ड मिला है। और जो डायरेक्टर है फिल्म की वो अभी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए अनुपर्णा। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि जब अवार्ड मिला उस वक्त क्या सीन, क्या दृश्य था आपके नजरों के सामने जो वहां हो रहा अ, मैं बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि मेरा पहली बार था किसी स्टेज में जाकर इस तरीके से यू नो खुद को सौंपना। एंड आई वॉज टेकन अबैक विद द न्यूज इमीडिएटली। और मुझे वो सारी यादें याद आ रही थी कि किस तरीके से हमने इसको शूट किया था, सारी क्रू मिलके। the producers, Ranjan sir was not present there, so we were missing him. So it was all like everything was, sort of, I was trying to process at that moment. But हाँ, जो बट अभी फीलिंग थी अभी वो काफी। अभी अभी आपको जी। मुझे लग रहा है आपका चेहरा देख के कि अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा नहीं, मैं एक्चुअली प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ पूरे मैटर को। है। जी। बट आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्रेटफुल कि ऐसा कुछ हुआ। जी। हमारी फिल्म इतनी काबिल रही होगी कि यू नो जूरीज ने इस तरीके से सिलेक्ट किया, एंड आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम। यस। ये और क्योंकि ये आई थिंक पहली बार ये अवार्ड जो है मिला है किसी इंडियन फिल्म को। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारी फिल्में पहले गई हैं, चाहे वो सत्यजीत रे की फिल्म हो या और फिल्में हो जिनको अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये अवार्ड मिला तो आपके जहन में आपके पिता के शब्द गूंज रहे थे जो उन्होंने कहा था कि कहाँ फिल्मों में जाओगे आप, और कोई भी, क्या आप सत्यजीत रे बनना चाहते हो? यही शायद लाइन बोली थी उन्होंने। जी जी, बहुत पहले उन्होंने एक बार ऐसा बोला था मुझे। जी। जस्ट लाइक एनी रैंडम मिडिल क्लास फादर, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर देम। क्योंकि फिल्म को हमारी समाज में इस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, इस तरीके से मैटर ऑफ स्टडी नहीं है वो। तो उनको लगता है कि फिल्म एंड इसकी फिल्म से रिलेटेड जो दुनिया है वो बहुत ही ज्यादा शोरगोल एंड बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको समय लगा समझने में, एंड आई एम ग्लैड कि वो समझे इस बात को। जी। और क्या चाहिए मुझे एज ए डॉक्टर। जी। राइट, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो बीच था ये आपको मुंबई में पड़ा इस फिल्म की कहानी का? क्योंकि जो कहानी है वो दो फीमेल्स के बारे में है, और जो आप मुंबई में रहती थी, यहाँ भी एक अपार्टमेंट में थी जहाँ पे आपके साथ कुछ आपकी फ्रेंड्स आपके साथ रहती थी। एक्चुअली फिल्म एक रेंटल अपार्टमेंट में ही बनी है जहाँ पे मैं रहती थी। और ये फिल्म बॉम्बे में बनाने के लिए मैं ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं थी कि फिल्म बॉम्बे में ही बनाना है। ये फिल्म कोलकाता में भी बन सकती थी, ये फिल्म दिल्ली में भी बन सकती थी, क्योंकि मैं उस वक्त उस पल एक मजबूरी में एक आईटी का जॉब लेकर बॉम्बे में रह रही थी। तो मेरे पास था कि मैं किसी भी शहर में रहूं, मैं फिल्म ही बनाऊंगी। तो मैं उस जी। वक्त बॉम्बे में थी, और बॉम्बे बिकम ऑर्गेनिकली द पार्ट ऑफ द फिल्म, ना चाहते जी। हुए भी या चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से हम लोगों ने फिर सोचा। और हाँ, हम उस वक्त उस रूम पे मैं, मेरे रूममेट्स रहते थे। तो जब हम लोगों ने ये प्लान शुरू किया कि किस तरीके से हमें फिल्म को एग्जीक्यूट करना चाहिए स्क्रिप्टिंग के बाद, तो हमने बाकायदा ऑडिशन ली और हमने वर्कशॉप, ये है, मतलब वर्कशॉप की है। हम तीनों ने मिलके साथ में वर्कशॉप किया। क्योंकि मेरे लिए भी पहला है, उनके लिए भी पहला था। तो हम सब इतने वल्नरेबल थे, नाइव थे, हमें पता नहीं था कि हम जो बनाने वाले हैं वो वैसा दिखेगा या नहीं। अ लॉट ऑफ डाउट, लॉट ऑफ सेल्फ डाउट्स, डीप क्वेश्चंस, आउट ऑफ रेज, ये फिल्म इस तरीके से बनी है। तो ये जो जी। आपके पार्टनर्स थे वो भी आप ही की तरह इसी लाइन मीडिया से थे, मतलब मैं बोलूँ तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे? वो उसी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे? जी जी, वो फिल्मी दुनिया के ही लोग थे। वो फिल्मी दुनिया के ही लोग थे। और उन्होंने मुझे काफी गाइड किया।
विभांशु मेरे पहले फिल्म में भी थे एज ए को प्रोड्यूसर, तो ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। और हमारी एक टीम पहले भी थी जो रन टू द रिवर में निस्वार्थ होके निस्वार्थ होके और अनकंडीशनल होके काम कर रहे थे। ठीक है, और वही टीम को हमने रिपीट किया है हमारी फिल्म में। हम कोई अलग टीम के साथ काम नहीं किए, एक दो क्रू को छोड़ के। मोस्ट ऑफ देम वर देयर विद मी, just like the first short film of mine. बट मुझे बताइए, रन टू रिवर जो जिसमें आपने असिस्ट किया था, बहुत कम ऐसा होता है कि आपने एक फिल्म की एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर सीधा एक छक्का वेनिस फिल्म फेस्टिवल और अवार्ड। तो मुझे ये बताइए कि एक ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर था, क्योंकि लोग यहाँ सालों गुजार देते हैं और लेकिन उनकी जो सोच शुरू होती है वो उल्टी शुरू होती है कि हमें अवार्ड लेना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अवार्ड सोच के कभी काम करें तो अवार्ड नहीं, ऐसे नहीं मिलता। आप काम करें ऑनेस्टली, अपना 100% दे तो मिलता है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर बतौर आपने फिल्म में काम किया और फिर आपने एक फिल्म बनाई, उसके बीच में बहुत सारी स्ट्रगल होती है, उसके बीच में बहुत सारे क्यों, होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो जर्नी जी को आपने कैसे क्रॉस किया? जी बिल्कुल। मैंने जब ये फिल्म बनाने का सोचा था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये फिल्म वेनिस में चली जाएगी और ये फिल्म मुझे एक ख्याति दे देगी या फिर कुछ मुझे मिल जाएगा। मुझे ये था कि मैंने मेरी पहली शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर ली है। नाउ व्हाट, अब मैं क्या करूं? वो पहली शॉर्ट फिल्म मुझे मेरी पहली फॉरेन कंट्री विजिट दिया उस फिल्म ने। उस फिल्म ने मुझे बहुत कुछ, एज ए फिल्म मेकर मैं बहुत इवॉल्व हुई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी गलतियों से सीखी। तो मुझे ये था कि क्यों ना मैं एक और फिल्म बनाऊं, क्यों मैं बैठी रहूं। तो मुझे ऐसा था कि मुझे जॉब भी करना था, क्योंकि पैसे ऑब्वियसली कमा, फाइनेंशियल शहर में रहना है आपको तो पैसे चाहिए। शहर में रहना था, और घर वालों से पॉकेट मनी ले नहीं सकते तो बहुत सारी चीजें थी। बट फॉर्चुनेटली आई गॉट ए जॉब इन बॉम्बे और मैं आ गई। और मैं स्क्रिप्टिंग बहुत पहले से शुरू कर दिया था। और फॉर्चुनेटली एज आई ऑलरेडी मेंशन, इतनी अच्छी टीम थी कि हम लोगों ने फिर हमने बिल्कुल भी कोई अवार्ड का नहीं सोचा था। आई बी वेरी ऑनेस्ट। हमें ये लगा था कि ये फिल्म अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए, जो मैं कहना चाहती हूँ क्या मैं वो बोल पाऊंगी, एक कुछ कहने की इच्छा थी, एक स्टोरी टेलिंग का अर्ज था, और पूरी टीम के अंदर ये स्टोरी टेलिंग की अर्ज थी। मेरा डीओपी देवजी सावंत ने मेरी कहानी को समझा। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पोर्ट्रे किया। उन्होंने मुझे हर पल पूछा कि हमारी दोस्ती जैसी रिलेशन है, तो उन्होंने पूछा कि तुझे किस तरीके से चाहिए शॉर्ट्स, तू बता। फिर हम बैठे, हम डिस्कस किए। और साक्यदेव चौधरी इज वन ऑफ द अदर डीओपीज, उन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से हमारे पैच वर्क को किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब आप सही कह रहे थे, मैं आपके साथ एग्री करूंगी कि ये ऐसे नहीं होता है कि अवार्ड का सोच के एक फिल्म बने। मुझे ऐसा लगता है इनोसेंस इज वल्नरेबिलिटी, ये सब बहुत ही रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है इनसाइड अ फिल्म मेकर। और अगर जैसे ही वो खत्म हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई फिल्म मेकर अच्छी फिल्म बना पाएंगे। एक और चीज जो होती है इस शहर में, मुंबई में, वो ये होती है फंडिंग। क्योंकि आप छोटे बजट की फिल्म बनाने चले तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है हम इतना पैसा यहाँ डालेंगे, इससे अच्छा इतना पैसा वहां डालें। तो वो एक जो मैं बोलूंगा एक बाधा थी या एक ब्लॉक था, वो आपने कैसे, क्योंकि यहाँ के जो कॉमर्शियल फिल्म मेकर्स हैं वो सोचते ही नहीं है कि फेस्टिवल के लिए फिल्म बनाना कुछ अच्छा है या नहीं है, या बनाना चाहिए। उनको है जरूर कि उनकी फिल्म को मिल जाए, लेकिन फेस्टिवल के लिए फिल्म नहीं बनाना चाहता कोई, या फेस्टिवल टाइप की फिल्म नहीं बनाना चाहता। हम्म। नहीं, वो एक कांस्टेंट फियर एज ए फिल्म मेकर इनसाइड द इंडस्ट्री इज डेफिनेटली देयर कि अगर फिल्म में गाना ना हो, अगर फिल्म में एक चमचमाती कुछ चीजें ना हो, ग्लैमरस ना मेल हो चीजें गेज कोई। ना हो, तो क्या ग्लैमर ना हो तो वो फिल्म टिकेगी या नहीं। मैं ये डर बिल्कुल समझती हूँ। लेकिन टॉकिंग अबाउट द आइडियोलॉजिकल फिल्म मेकर्स, जो लोग दो चीजें हैं। एक तो ये कमर्शियल फिल्म मेकर्स की एक डर है कांस्टेंट कि हमारी फिल्म कमर्शियली कितनी वायबल है, कितनी ज्यादा वर्बल है।
एक डर, हाँ, एक डर और एक स्ट्रगल इंडी फिल्म मेकर्स की ये है कि उनको कई बार जो कहानी है वो ना बोल के वो आइडियोलॉजीज बताने में मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा इन्वॉल्व हो प्रेरित जाते हो हैं। जाते हैं। या फिर वो जो स्टोरी है वो दोनों तरफ से पिसती है, मुझे ऐसा लगता है। वो लोग कमर्शियल एस्पेक्ट ढूंढते हैं, ये लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट ढूंढते हैं, और फिर ये जो क्लैश है, इन क्लैश में जो है स्टोरी जो है वो गुम हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फिल्म किसी भी बॉक्स में फिट नहीं हो रही है। नीदर, आई डोंट नो, आई कैन नॉट कंसिडर इट एज ए इंडी फिल्म, नीदर आई कैन कंसिडर इट ए कमर्शियल फिल्म, क्योंकि मुझे वो डेफिनेशन ही पता नहीं है। तो मैं ये जी पूरा आंसर जो है ऑडियंस पे देना चाहती हूँ, वेदर दे विल कंसिडर इट एज अ कमर्शियल फिल्म, वेल एंड गुड। इफ दे कैन कंसिडर इट एज ए इंडी फिल्म, वेल एंड गुड। एंड रही बात फंड की, मेरी फिल्म के दौरान और पहले मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ सर। तो मैं ये उम्मीद लोगों को देना चाहती हूँ कि प्रोड्यूसर्स मिलते हैं मेरे फिल्म में, मुझे प्रोड्यूसर्स मिले, मुझे रंजन सिंह जैसे लोग मिले, मुझे अनुराग कश्यप जैसे इतने बड़ा नाम मिला, विकास, नवीन शेट्टी, जो जो न्यूब स्टूडियो के ओनर है, जो आज से नहीं वो बहुत पहले से इंडी फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। रंजन सर की ये पहली फिल्म नहीं है। विवांशु राय, रोमिल जैन, ये मंझे हुए प्रोड्यूसर्स नहीं है विवांशु और रोमिल। ये इन्होंने जस्ट स्टार्ट किया, इनकी इंटेंशन ये है कि ये अच्छी कहानियों को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये कितनी खूबसूरती और कितनी इनोसेंसी है इनके सोच में। और राइट। एक वुमेन सेंट्रिक को सपोर्ट किया गया 7 मेल प्रोड्यूसर्स से। तो इससे बड़ी यूनिटी तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। राइट, दो छोटी छोटी चीजें पूछूंगा। एक तो ये कि इस शहर में रह के वो कॉमर्शियल प्रेशर जो होता है, या मैं कहता हूँ माइंड का करप्ट होना, कि हमें इस तरह का सिनेमा बनाना है या इस तरह की फिल्में बनानी है जिसमें बड़ा सेटअप हो, ये वो उससे बचना, मैं उसको कहता हूँ करप्शन ऑफ माइंड, उससे बच के एक मुद्दे वाली, कंटेंट वाली फिल्म, जो कि कुछ कहानी, जो कुछ कहती है, जो किसी का दर्द कहती है, वो बनाना, अ, और उस करप्शन से दूर रहना आपके लिए कितना मुश्किल था? सर इसका दो पर्सपेक्टिव है, मैं आपको बोलूंगी। एक पर्सपेक्टिव ये है कि अगर कोई फिल्म मेकर फिल्म में गरीबी दिखा रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दिस, अगर जी कोई फिल्म मेकर फिल्म में पोवर्टी दिखा रहा है, दैट डजंट मीन वो पोवर्टी बहुत ही सस्ते इक्विपमेंट से दिख जाएगी। राइट पोवर्टी दिखाने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स की जरूरत पड़ती है, जो अंधेरा को अंधेरा की तरह दिखाए। तो राइट। मुझे ऐसा लगता है कि ये करप्शन ऑफ माइंड तो नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि हमें और प्रोड्यूसर्स की जरूरत है जो कहानी को सपोर्ट करें। अगर कहानी अच्छी है, अगर कहानी की रिक्वायरमेंट है कि हमें हमें बड़े बड़े इक्विपमेंट, जिम्मी जिप की जरूरत है इस शॉट को लेने के लिए, या फिर उस शॉट को लेने के लिए, या फिर कोई सीन को दर्शाने के लिए, तो वो इक्विपमेंट से वो कमर्शियलिटी की वो ना हो, मतलब तुलना ना हो। जी सीन, अगर सीन की रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से। बट करप्शन ऑफ माइंड इस तरीके से नहीं है। मैं बोलूंगी वो फिल्म मेकर्स की बहुत ही अपनी एक एक ट्रैप में वो फंसे हुए हैं, अगर मैं बोलूँ इस तरीके से। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सोनी अल्फा A37 में भी फिल्म बना सकती हूँ, ठीक है। और अगर मुझे अंधेरा दिखाना है और अगर मुझे गरीबी दिखानी है, तो मुझे 2-4 लाइट की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। और अगर लाइट नहीं है तो मैं जो है मैं उसी में भी बना सकती हूँ। मेरा ये बेसिकली जी। माइंड मेरा सेट रहा सवाल, मेरा सवाल जो थोड़ा सा था वो ये था कि आजकल है। जो है कमर्शियल प्रेशर से जब होता है कि नहीं, बिना बड़े स्टार की फिल्म नहीं चलेगी, या जब तक फिल्म में गाने, बड़े सेट हो, तो वो जो भी कोई यहाँ पे मुंबई में आता है एक टाइम के बाद, वो सब धीरे 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 आते हैं, सब प्योर हार्ट के साथ हैं, लेकिन धीरे 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 उधर शिफ्ट होते चले जाते हैं, कॉमर्शियल रट में फंस जाते हैं। तो मैं वही आपसे पूछूं कि आप इस शहर में रही और आप उन सब लोगों के इर्द गिर्द रही होंगी, उसके बावजूद आपने अपने आप को कैसे बचा के रखा? मैंने इसी वजह से खुद को, मेरे सामने इस तरीके से तो कुछ आया नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि मैं हमेशा से थर्ड वर्ल्ड सिनेमा ही बनाना चाह रही थी। ओके। मेरा सॉर्ट ऑफ एक रिसर्च उसी पे था। मैं ऐसा कोई दुनिया नहीं दिखा पाऊंगी जिस दुनिया से मैं रिलेट ही ना करूं, जिस दुनिया को मैं कभी देखी ही ना हूं। तो इसीलिए मेरे फिल्म में शायद मेरे हीरो कोट पैंट में या ब्लेजर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे लोग अपने जीवन में अभी तक तो देखे नहीं नहीं है। देखे। मिल सकते जी हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी, डिपेंड्स ऑन द, आई एम वेरी यंग।
तो हो सकता है इसके बाद मेरा जीवन एकदम 360 बदल जाए और मैं एकदम फाइनेंशियली इतनी स्टेबल हो जाऊं कि मुझे भी फील हो कि 5 स्टार होटल में लेट के कैसे गम को फील किया जा सके, या फिर है ना। तो थर्ड वर्ल्ड ही राइट, मेरा दिमाग बस सीमित था उसी दुनिया को लेकर। तो राइट, इट डिपेंड्स ऑन द फिल्म मेकर, एज आई ऑलरेडी सेड। राइट। या सो दो जैसे चीजें और जोया थी। अख्तर की जी। डायरेक्टर है, जोया अख्तर इतनी बड़ी डायरेक्टर है, लेकिन लुक एट हर, द वे शी पोर्ट्रेड द कैरेक्टर्स इन गली बॉय। उन्होंने मतलब आई एम प्रिटी श्योर दैट कि उनको कोई मुश्किल नहीं हुई होगी ये दर्शाने में। बहुत ब्रिलियंटली वी रिलेट विद द फिल्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फिल्म मेकर्स कि वो किस तरीके से, उनकी एक्सपीरियंसेस किस तरीके से उन्होंने दुनिया को देखा है, समाज को देखा है, और वो किस तरीके से ये दर्शाना चाह रहे हैं। ये सब कुछ फिल्म मेकर के ऊपर डिपेंड करता है सर, आई और वुड कौन से। से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, या जिनका काम आपको अच्छा लगता है? मैं मैं अनुराग कश्यप से बहुत प्रेरित हूँ। मैं किरण राव मैम से बहुत प्रेरित हूँ। जोया अख्तर इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स। रीमा दास से मैं प्रेरित हूँ, मीरा नायर, रितु पर्नो, कौशिक गांगुली। दीज आर द डायरेक्टर्स आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। देयर फिल्म्स आर वेरी ब्रिलियंट एंड आई ग्रोन अप वाचिंग देम। सो मेरे लिए एंड तो ये एक्टर्स, दुनिया जी। एक्टर्स जो आपकी तरह की फिल्मों में काम कर सकते हैं, आपको लगता है, हिंदी सिनेमा में? ये मैं इतनी अभी उतनी उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी एक्ट्रेस, बट मुझे मुझे जिनके साथ काम करने का मन है प्रशांत सर, वो है राधिका आप्टे मैम, कंकना सेन शर्मा, यू नो, देन आई वांट टू वर्क विथ मनोज बाजपेयी जी, ओके। पंकज त्रिपाठी सर। मतलब मैं बहुत प्रेरित हूँ नवाजुद्दीन सर के काम से। रणवीर कपूर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स वी हैव, रणवीर सिंह ऑल्सो, मेरे दिमाग में दीपिका नाम चल रहा है, पादुकोण। रणबीर दीपिका कपूर। मुझे पादुकोण कितने वर्सटाइल है ये सब। इन जी। सब का काम मुझे बहुत अच्छा लगा है। आई एम वेरी राइट, राइट। इंस्पायर्ड ऑफ। इससे पहले हम आगे बढ़े और इंटरव्यू के टाइम जो है खत्म हो, दो चीजें और मैं पूछूंगा। एक तो ये कि अनुराग कश्यप किस तरह से जुड़े, और जो फिल्म का सीड था, ये कहानी का सीड था, वो कहाँ से आया? कहानी का सीड ऐसा था कि मुझे पता नहीं, मेरे अंदर एक फितूर था कि मैं दो औरत की गहराइयों को दिखाऊंगी, दो औरत के रिलेशन को अंडरस्टैंड करूंगी। क्योंकि मैंने मेरे घर पे मेरी जो नानी है, वो मेरी नानी की चाइल्ड मैरिज हुई थी। और जब वो शादी करके आए तो उनके पास ऑलरेडी एक स्टेप डॉटर थी, ओ, है ना सर, ऐसा। और वो दोनों सेम एज की थी, नानी और स्टेप डॉटर, तो दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, वो कभी माँ बेटी वाला मुझे दिखा नहीं। जैसे नाना गुजर गए तो ये दोनों औरतें ही घर को संभाली थी। बच्चों की शादी, ये वो चार चीजें, साथ में खाना खाना, साथ में खाना बनाना, एक काम करके आती थी, दूसरा दूसरे पैसे लाती थी। तो ये एक बहुत ही अलग ही संमिश्रण मुझे दिखा, एक दो 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 इंसानों के बीच, जो जेंडर से बढ़कर था। और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि दो औरत कभी घर बसा सकते हैं क्या। तो मैं वो उसको उस तरीके से इमेजिन करके एक फिल्म लिखा, और वो सीड वहीं से आई थी। अनुराग एग्जैक्टली कश्यप कहाँ से? exactly। अनुराग सर कैसे आए, वो उसके लिए मैं पूरा क्रेडिट रंजन सर को देना चाहती हूँ। क्योंकि मैं पहले रंजन सर को अप्रोच किया था इस फिल्म के लिए कि सर प्लीज आप एक थर्ड वर्ल्ड सिनेमा प्रोड्यूस करोगे क्या। जिस तरीके से मैं पहले सोचती थी, मुझे ऐसा लगता था प्रोड्यूसर्स तो मना ही कर देंगे, मेरे फिल्म में ऐसा कुछ एलिमेंट नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली रंजन सर ने मेरे अप्रोच को कंसीडर किया, मेरी स्क्रिप्ट को कंसीडर किया, और उन्होंने ही मुझे अनुराग सर से इंट्रोडक्शन करवाया। जो कि मैंने बोला था, सर इफ इफ आई कैन शो माय फिल्म टू हिम, एंड ही सेड व्हाई नॉट। तो फिर वहां से अनुराग सर की मतलब फिल्म में ऑन बोर्ड होना, उनको फिल्म अच्छी लगी, उन्होंने मुझे कई चीजें समझाई, जस्ट लाइक ए गार्जियन। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि दिस इज हाउ वी आर एज अ टीम वर्किंग, लर्निंग। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ राइट, सिनेमा, तो मैं वो सीख ही रही हूँ सब कुछ देख राइट। के। तो जाते जाते यही पूछूंगा कि अगली स्क्रिप्ट तैयार है क्या? अगली स्क्रिप्ट
मुझे इसीलिए थोड़ी सी डांट पड़ती है मेरे प्रोड्यूसर से। मेरी स्क्रिप्ट कभी भी मतलब तैयार नहीं रहती, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते रहते हैं। बट यस, आई एम वर्किंग ऑन ब्रिटिश बंगाल, मैं कुछ डेवलप कर रही हूँ जो ब्रिटिश बंगाल को दिखाएंगे। मेरी मेरी नानी और उनकी स्टेप डॉटर की रिलेशन पे मैं कुछ आई एम ट्राइंग टू मेक समथिंग। ओके, ओके। और जो एक और चीज मैं पूछने वाला था कि ये अब फिल्म जब इतनी सुर्खियों में है, तो आपको कहीं बाहर से और कुछ ऑफर्स आपको आ रहे हैं? जी जी जी, एक्साइटिंग एक्साइटिंग चीजें तो आ रही है मेरे पास। बट एज आई एम वेरी चूजी अबाउट ऑल ऑफ इट। मैं अपनी कहानी लिख के उसे डायरेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं और बस मम्मी वेट कर पापा रही हूँ। खुश हैं अभी? मम्मी पापा बहुत खुश है, दे आर वेरी हैप्पी। सीएम ने हमारे लिए पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, ममता बनर्जी एज अ वुमन। आई एम जी। सो हैप्पी, सो ग्लैड एंड थैंकफुल टू हर दैट शी पोस्टेड फॉर, एंड माय पेरेंट्स आर सुपर हैप्पी। पापा का जी। फोन ही मैंने सुना है कि वो बंद नहीं हो रहा है, बजे जा रहा है, घंटी बजे जा रही है यस यस उसकी। यस, आपने सही जी, सुना है, सही जी, कुछ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर जो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू। सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सुदीप, थैंक यू।